नमस्कार दोस्तों। आप अपने जीवन में बहुत ही परेशानियों से घिरे हुए हो। आप चाहते हो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो, तो आप इस पेड़ में 3 गांठ लगा के आ जाइए। आपके जीवन में चल रही परेशानी जो है वो खत्म होने लगेगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। दोस्तों, गांठ लगाने का जो प्रचलन है वो हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं किसी मंदिर में जाते थे तो वहां गांठ लगा के आते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे 3 पेड़ के बारे में बताऊंगी जिनमें यदि आप गांठ लगा के आते हो तो आपकी मनोकामना जो है वो अवश्य पूर्ण होगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, गांठ लगाना कोई आम बात नहीं होती है, क्योंकि जब हम किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहीं गांठ लगा के आते हैं तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद गांठ खोलने भी जाना पड़ता है। गांठ लगाने से पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, कहते हैं कि गांठ कोई साधारण चीज नहीं होती है, और कहते हैं कि यदि किसी के रिश्ते में कोई दरार आ जाती है तो उसको गांठ बांधकर जोड़ा भी जा सकता है। यानी किसी धागे को यदि हमने तोड़ दिया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय होता है कि उसमें गांठ लगा के एक दूसरे को जोड़ दिया जाए। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में समस्याएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं तो ऐसे में हमें अपने जीवन में इन पेड़ों पे गांठ समय समय पर लगानी चाहिए और समय पर छोड़ देनी चाहिए, जैसे ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, आप भी चाहते हो आपके भी जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं वो दूर चली जाएं, आपके जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं वो आपसे कोसों दूर रहें, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा पेड़ होता है जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे पेड़ बताए गए हैं जो पूजनीय हैं, जिसमें देवी देवताओं का वास है। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी वनस्पति साधारण नहीं है, हर वनस्पति का अपना अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों, मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए जो 3 सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बताए गए हैं उनमें से पहला वृक्ष जो है वो पीपल का वृक्ष है, दूसरा वृक्ष जो है वो बरगद का वृक्ष है, तीसरा वृक्ष जो है वो एक बेल है, वो वृक्ष नहीं है। दोस्तों, कहते हैं यदि हम इस बेल में हम गांठ लगा के आते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होने वाली है। वनस्पति का विशेष ही महत्व है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। वनस्पति को कोई भी हल्के में ना लीजिए। वनस्पति हमारे शरीर में रोगों को नाश करती ही करती है। साथ में यदि हम लोग किसी परेशानियों को निजात पाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में वह एक उपाय का भी काम करती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, ये जो गांठ है वो आपको सोमवार के दिन लगानी है। आपको क्या करना है, आपको तीनों पेड़ में गांठ नहीं लगानी है। आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मात्र एक पेड़ में गांठ लगानी है, जो भी आपके घर के आसपास हो। आपके घर के आसपास यदि पीपल का वृक्ष है तो आप पीपल के वृक्ष में ये गांठ लगा दीजिए। 3 गांठ कैसे लगानी है वह मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगी और क्या बोल के आपको लगानी है। और दूसरा जो पेड़ है वो बरगद का वृक्ष है, उसको भी आप किस तरीके से लगाएंगे। तीसरी जो बेल है वो अमर बेल है। अमर बेल को आप नाम से ही जान लीजिए कि वह उसका महत्व कितना है और उसका काम कितना बड़ा होगा। दोस्तों, कहते हैं पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इसके साथ ही वह दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है। उसके नीचे हजारों ब्राह्मणों का वास बताया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जब हम कोई भी मनोकामना को लेके जाते हैं तो हम कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं। काफी बार हमने देखा है पीपल जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें से जटाएं निकलने लगती हैं नीचे नीचे और वह काफी जगह में फैलने लगता है। तो दोस्तों, उस जटाओं में हमें 3 गांठ लगानी है और अपने इष्ट का ध्यान करना है। जैसा कि मैंने बताया उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो आपके जो भी इष्ट है, आप जिनको आराध्य मानती हैं, उनका आप नाम लेकर उस पीपल की आप जटाओं में आप 3 गांठ लगा दीजिए। आप कोशिश करिए थोड़ा टाइट करके लगाइए जिससे कि वो जल्दी खुले ना। उसके बाद आपको पीपल देव के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है और अपने घर में आ जाना। ये जो कार्य है वह आप यदि दिन ढलने के समय पे करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रातः काल भी कर सकते हो। आपके पास जब जैसा समय हो उस समय आप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में आकर आपको एक संध्या के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में।
और आप जो भी मनोकामना वहां पर बोल के आए थे, मनोकामना दोस्तों आपकी संतान संबंधी भी हो सकती है, व्यापार संबंधी भी हो सकती है, नौकरी संबंधी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की मनोकामना आपकी हो सकती है। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप उस समस्या को समाधान के लिए भी एक गांठ लगा सकते हो, 3 गांठ एक पेड़ में लगा सकते हो। और उसके बाद दूसरी जो गांठ है वो आपको बरगद के वृक्ष में लगानी है। बरगद के वृक्ष में आप जब भी गांठ लगाने जाए तो आप दिन सोमवार का ही देख लीजिए। सोमवार के दिन आप बरगद के वृक्ष में, यदि आप कर्जे से ज्यादा परेशान हैं, आप अपने जीवन में कर्जे से इतना ज्यादा आप उभर चुके हो, आपको लग रहा है कि आप कर्जा जो है वो आपको उभरने ही नहीं दे रहा है, तो आप ऐसे में किसी भी बरगद के वृक्ष में 3 गांठ लगा के आइए। भगवान श्री महादेव का स्मरण करिए। बरगद के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बताया जाता है कर्जा मुक्ति के लिए, तो कर्जा मुक्ति के लिए आप उसमें 3 गांठ टाइट करके लगाइए। और जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो आपको गांठ भी खोलने जाना है। जरूरी नहीं है, जैसे हमारी माताएं जो है वो मंदिर में गांठ लगाती थी, कई जगह सतिया बनाती थी और फिर उसको जाकर गांठ को खोलती थी या सतिया जाकर चढ़ाती थी, ठीक वैसे ही हमें भी उस गांठ को समय पर खोलना भी है। लास्ट में जो तीसरी गांठ है वो अमर बेल भी लगानी है। अमर बेल भी हमने देखा है जहां पर ज्यादा जंगल झाड़ होता है वहां पर आसानी से पाई जाती है। अमर बेल का नाम ही अमर है, तो वह हमारे जीवन में सुख समृद्धि को भी अमर कर देती है यदि हम उसमें 3 गांठ लगा के आते हैं और अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। अमर बेल भी कोई साधारण बेल नहीं है। इसके बावजूद दोस्तों आप लोग अपराजिता के भी बेल में 3 गांठ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए लगा सकते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए, क्योंकि अपराजिता का जो पुष्प है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अपराजिता के पुष्प को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि हमारे जीवन में यदि समस्याएं चल रही हैं तो हम यदि किसी के पास आश्रय लेके जाते हैं तो हमें समस्याओं की निजात अवश्य मिलती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति पानी है तो हमें बेलपत्र के पौधे की भी बहुत ही अच्छे से देख रेख करनी चाहिए, उसकी समय समय पर सेवा करनी चाहिए। उसको जरूरी नहीं है हमारे घर में लगाओ या हमारे घर के आसपास लगाओ तभी जाके हम उसकी सेवा करें। हमारे किसी मंदिर प्रांगण में या हमारा नहीं है, किसी भी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है तो हमें वहां पर 1 लोटा क्यों ना जल चढ़ाए अवश्य चढ़ा के आना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बेलपत्र के पौधे में भगवान श्री भोलेनाथ का वास होता है और माता गौरा की दिव्य शक्तियों का वास होता है, यानी भगवान श्री भोलेनाथ गौरा माँ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और ऐसी भी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में कि माता लक्ष्मी शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुहार करने जाती हैं। तो आप यदि धन संबंधी परेशानी से परेशान है, आप चाहते हो आपके घर में धन समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहे, तो आप लोग बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक जो है वो शुक्रवार के दिन अवश्य प्रज्वलित करना शुरू करिए माता लक्ष्मी के नाम का, और आपको लंबी बाती का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। दोस्तों बेलपत्र के पौधे की सेवा मात्र हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से हमें मुक्ति दिला देता है। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं सदाबहार के वृक्ष के जो भी फूल होते हैं, जो कई जगहों पर व्हाइट होते हैं, कई जगहों पर पिंक कलर के होते हैं, उनको आप ले जाकर यदि माता लक्ष्मी के चरणों में रख देते हो तो उससे भी आपके जीवन में सदा ही खुशी बनी रहती है। जैसे उस पौधे का नाम है सदाबहार, उसी प्रकार वह अपना कार्य हमारे जीवन में करता है। दोस्तों यदि आपको कष्टों से निजात पानी है तो आप लोग इन पेड़ों में इस तरीके की पूजा पाठ उपाय करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं से निजात पा सकते हो, और समय पर जाके आप उनसे अपनी अपनी जो भी अलग अलग मनोकामनाएं उनको भी कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार में एक ही मनोकामनाओं को पूर्ण कराने की आपको अपने अंदर लालसा होनी चाहिए, और जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके कुछ समय बाद ही आपको दूसरी मनोकामना को लेके उस वृक्ष में गांठ लगानी चाहिए। थोड़ा समय देने पर यदि हम अपनी मनोकामनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं तो भगवान भी पूरी कोशिश करते हैं उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। ऐसा नहीं है गांठ लगाने हम लोग एक बार गए और 3 गांठ लगाई और उसमें हमने मनोकामना 4-5 बोल दी, ऐसा नहीं करना है। एक बार में एक ही मनोकामना आप बोले और भगवान आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। वनस्पतियों का सहारा लेते रहिए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जब हम वनस्पति का सहारा लेते हैं तभी जाकर हमारे रोग में हमें जड़ काट मिलती है, कहते हैं जड़ से मुक्त हो जाते हैं।
इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरी वीडियो से बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो, प्रसन्न हुए हो, तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।